चलिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेरी गुड। अपवर्तक पढ़ा था। अपवर्तक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फैक्टर या गुणनखंड। आपको याद आया? ठीक है, कल की क्लास आप थोड़ा सा दिमाग में अपने दौड़ाइए, कल क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो आइए अपवर्तक यानी कि गुणनखंड एक। चलिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेरी गुड। अपवर्तक पढ़ा था। अपवर्तक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फैक्टर या गुणनखंड। आपको याद आया? ठीक है, कल की क्लास आप थोड़ा सा दिमाग में अपने दौड़ाइए, कल क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो आइए अपवर्तक यानी कि गुणनखंड एक छोटा सा उदाहरण मैं ले रहा हूं, आप जरा देख के मुझे बताइएगा। 6 है, तो 6 का गुणनखंड हम लोगों ने देखा था, क्या था? 1 2 3 और 6। यानी कि गुणनखंड में एक बात निकल के आई थी कि किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 होता है, ये जरूरी है, और एक वो संख्या खुद होती है। जैसे आपने देखा ये और ये, देखिए, यानी कि संख्या 6 है ना, तो एक गुणनखंड 6 तो होगा ही, और एक गुणनखंड 1 होगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, उसका एक गुणनखंड 1 होगा, और एक वो खुद संख्या होगी। बाकी के गुणनखंड जो होंगे वो उससे छोटे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप 5 का गुणनखंड निकालिए तो 1 और 5। 2 का गुणनखंड निकालिए 1 और 2। 8 का गुणनखंड निकालिए 1 2 4 8। आप जरा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों गुणनखंड को देखिए और इन दोनों को देखिए। इन दोनों में आपको एक अंतर समझ में आ रहा होगा, जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या अंतर समझ में आ रहा है। जैसे हम 6 को उठाते हैं तो 6 के गुणनखंड में क्या है? 1 और 6 है, उसके अलावा बाकी की भी 2 संख्याएं हैं। लेकिन इनको और इनको आप देख रहे होंगे, 5 और 2 को, तो आप देख रहे होंगे 5 का गुणनखंड केवल 1 है, और एक वो खुद संख्या है, दूसरी कोई भी संख्या नहीं है। जैसे 2 है, इसका भी गुणनखंड 1 और 2 है, बाकी कोई दूसरी संख्या नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं ले लेता हूं, 3, इसका गुणनखंड क्या मिलेगा? 1 मैंने ले लिया 7, तो 1 और 7। एक हमने ले लिया 11, तो 1 और 11। तो इन संख्याओं को जरा देखिएगा, ये 5 को देखिए, 2 को देखिए, 3 को देखिए, 7 को देखिए, 11 को देखिए। ये सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड क्या है? 1 है, और एक खुद वो संख्या है। इसके मतलब इसमें कोई दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगी, इसलिए ये कैसी संख्याएं होंगी? सब अभाज्य संख्याएं। तो आज हम लोगों को यही पढ़ना है, अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वो संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 हो और एक वो संख्या खुद हो। जैसे 3 2 5 7 11 13, बोलते जाओ। 13 के बाद 17, वेरी गुड। 17 के बाद 19, वेरी गुड। 19 के बाद 23, बोलिए। 23 के बाद 29। 26 नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो 2 से कट रहा है, हाँ? 3 से भी कट रहा, 26 2 से भी कट रहा, और 4 से नहीं कट रहा, और 13 से, 13 से कट, तो 26 नहीं होगा, 29 होगा। 29 के बाद 31, फटाफट 50 तक बताते जाओ। 31 के बाद, बोलिए विक्रांत। 39 नहीं होगा, 39 तो 13 से, 35 भी 7 से भाग चला जाएगा, और बोलिए 39 भी 13 से चला जाएगा, 37, वेरी गुड। 31 के बाद 37, और 41, वेरी गुड, और 43, 43 के बाद 44 नहीं होगा, 44 चला जाएगा, 47, 49 7 से चला जाएगा, 48 भी चला जाएगा, 2। अब रहने दो इतना तक। अब मुझे ये बताओ, आप लोग थोड़ा सा आपके अंदर एक छोटा सा चिंतन करो कि इन संख्याओं में
आपको क्या विशेषता दिख रही है? सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ये वो संख्याएं जिनका गुणनखंड एक है या एक वो खुद संख्या है। तो इसमें से आपको सारी संख्याएं दिख रही होंगी। कौन सी ऐसी संख्या है जो आपको इन सभी संख्याओं में बिल्कुल अलग लग रही है? जरा जल्दी से सोच के बताना, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, ताली बजाओ। शिवांश के लिए एक बार ताली बजाइए। क्या है? दो बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि दो एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। अब हम सम संख्या भी आपको बताएंगे क्या चीज होती हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से जिसमें भाग चला जाता है। तो दो एक सम संख्या है और बाकी की जितनी भी संख्याएं देख रहे हैं वो सबके सब कैसी हैं? विषम संख्याएं। बाकी सब कैसी संख्याएं हैं बच्चों? विषम। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से ये नोट कर लीजिए। और यहां से एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि दो एक सम संख्या है। तो आगे की क्लास जो होगी हम लोग की वो किस पे होगी? फटाफट बताइए। और विषम संख्या। तो आज आपने अभाज्य संख्याओं को सीखा। तो जल्दी से अपनी कॉपी निकालो फटाफट और मुझे 50 से लेके 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो लिख के दिखाओ और उसमें से बताओ कि क्या कोई सम संख्या आ रही है या नहीं आ रही है। तो फटाफट अपनी कॉपी निकालो और शुरू हो जाओ।